आरंभ किया है। आरे आँखों बंद करके गोरख ने अटल समाधि लगाई। आरे आँख बंद करके बाबा ने अटल समाधि लगाई। अपने केसों से पतिव्रता झाड़ू नहीं लगाई। महाराज बताया है उस मैया ने झाड़ू नहीं है, अपने केसों से वहां पर सफाई कर रही है वो मैया। क्यों? एक संतान के कारण। वारे माता पिता ना जाने अपने शरीर पर कितना कष्ट सह करके हमें जन्म देते हैं। अरे अपने केसों से पतिव्रता झाड़ू नहीं लगाई। लेकिन महाराज पहुंच गए बासुक के ढिंग कोई नाग के हमको दे दो गए बचन गुहारी। भैया पदम नाग फौरन एकदम से उठ के आए गौ है। भैया पदम नाग फौरन एकदम से उठ के आए गौ है। अरे उठ के आए गौ है, भैया उठ के आए गौ है, वीरन उठ के आए गौ है। भैया पदम नाग फौरन एकदम से उठ के आए गौ है। महाराज गुरुदेव यानी कि गोरखनाथ पहुंचे हैं पातालपुरी में बासुक के पास में जो नागों के राजा हैं। काहे कि एक काम करो बासुक, अगर तुम्हारे पास में कोई नाग हो तो हमको दे दो। क्यों? हमने बाछल को वचन दिया है, अगर हम उससे पुत्र प्राप्ति का फल नहीं देंगे तो हम झूठे हो जाएंगे, हमारा वचन झूठा हो जाएगा, हमें कोई नहीं बूझेगा। आज पदम नाग वहीं पर हैं तो पदम नाग उठ करके आए हैं, कहने लगे गुरुदेव हम तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार है। पदम नाग को जब लेकर के चले हैं गुरु गोरखनाथ तो नागनी कहने लगी हैं गुरुदेव एक बात बताओ, आप इन्हें कहाँ लेकर के जा रहे हो? तो कहने लगे हैं सुनो नागनी, यही पदम नाग हम गूगल के रूप में जाकर के बाछल को देंगे, जो बाछल के गर्भ से जहर वीर के नाम से जाने जाएंगे, अवतार लेकर के आएंगे, जो संसार में पूजे जाएंगे। और तुम जाओ और जाकर के जो तंदुल नगरी के राजा सिंधा सिंह हैं उनके यहाँ पर उनकी पत्नी सुरजा के गर्भ से जन्म लेकर के आना, जो तुम सीरियल के नाम से जानी जाओगी। तब जाकर के तुम्हारा और जहरवीर का मिलन होगा, विवाह होगा। आज गूगल के रूप में लेकर के आए हैं, मैया बाछल को दिया, कहा कि बेटा जाओ और जाकर के इसे गंगा के जल से खा लेना। लेकिन बेटा जो भी बांझ स्त्रियां हैं सभी को थोड़ा थोड़ा इस गूगल में से दे देना और बच्चा खुचा तुम खा लेना गंगा के जल से। आज वो मैया आई, आकर के 12 वर्षों की तपस्या फिर उस मैया ने की, तब जाकर के वो फल प्राप्त हुआ है। बताया यह है कि उस मैया ने 24 वर्षों तक तपस्या की है, तब जाकर के बाबा जहरवीर का अवतार हुआ था। महाराज उसी समय आज उस मैया ने गूगल को बांट करके दिया है, नूना चमारी को दिया है, पंडितानी को दिया है, दासी को दिया, नीली घोड़ी है नीली घोड़ी को दिया है, और बच्चा खुचा उस मैया ने खुद खा लिया। लेकिन विधि का विधान धीरे धीरे इधर काछल भी गर्भवती है और इधर वाछल भी गर्भवती है, लेकिन बहन बहन की ही दुश्मन बन जाती है। वारे बहन बहन की ही दुश्मन बन जाती है। आज काछल को फिर भी चैन नहीं पड़ा और अपनी
ननद छबिलदे को चढ़ा पड़ा करके तैयार कर दिया। कहने लगी है, सुनो बहन सुनो, तुम्हारी जो बड़ी भाभी है वो गर्भ से हैं, साधु संतों के साथ में रह करके ना जाने उन्होंने ऐसे कौन कौन से कर्म किए हैं, और तुम्हारे बड़े भैया घर पर नहीं हैं। ये संसार वाले, ये प्रजा के लोग हमें बोलने भी नहीं देंगे। तुम एक काम करो, या तो उन्हें मरवा दो या घर से बाहर निकलवा दो। बताइए, बहन बहन की ही दुश्मन होती है। और महाराज इसी समय बताया, आज छबिलदे अपने पिता उमर सिंह के पास में पहुंची और उमर सिंह से कहा है, पिताजी एक बात सुनो, क्या हमारी बड़ी भाभी गर्भ से है, भैया घर पर नहीं है, तुम घर से बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। एक काम करो, या तो इन्हें घर से बाहर निकलवा दो या इन्हें मरवा दो। बोले है क्या? आरे छबिलदे कहे, समझाए के बबला कट गई नाथ तुम्हारी। अरे छबिलदे कहे, समझाए के बबला कट गई नाथ तुम्हारी। मेरो भैया घर में नाए है के गर्व सब वजह हमारी। बोली है छबिलदे, पिताजी मेरो पिरना घर में नाए है के गर्व सब वजह हमारी। मेरे बबला दे ओटा इनको तुरंत निकाल, या मरवाए दो जाडा इनको पीहर दे भिजवाए। भैया दोनों ने मिल करके अब तो सलाह मिलाई है, भैया दोनों ने मिल करके अब तो सलाह मिलाई है। अरे सलाह मिलाई लई है भैया, सलाह मिलाई लई है, बिरना सलाह मिलाई लई है। भैया दोनों ने मिल करके अब तो सलाह मिलाई है। आज उस मैया को बताया कि धक्का दे दे करके उनके ससुर और उनकी ननद ने घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, ऑनलाइन आ कहाँ में रहे हैं? अच्छा, नहीं हमारे दूर तो नगद आ रहे हैं, यही तो पता ना चल रही ऑनलाइन आए कर रहे हैं। श्रीमान टीकाराम कोली ये दिल्ली से ऑनलाइन भेजवा रहे हैं। अच्छा, भाभी तुम आई? अच्छा, भाभी और भैया दोनों। अच्छा, भैया घर है। और ये 50 रुपए दिल्ली से भिजवा रहे हैं। मैं कामना करेंगे बाबा से कि ऐसे भक्तों के घर में हमेशा धन के भंडारे बढ़ते रहें, धर्म क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ते रहें। इसी प्रकार से प्रभु से मेरी यही इच्छा और आकांक्षा है। बोले जहरवीर महाराज की। आज वो मैया बाछल घर से रोती हुई पहुंची है कहाँ? सिरसा पाटल में, कुंवरपाल के यहाँ पर। जैसे ही कुंवरपाल ने आते हुए देखा तो समझ गए और कहने लगे, बेटा इस हालत में तुम अकेली यहाँ क्यों आई हो, कारण क्या है? कहने लगी है, पिताजी मुझे मेरी ननद और मेरे ससुर ने मुझे झूठा दोष लगा करके मुझे धक्का दे करके घर से बाहर निकाल दिया। कुंवरपाल कहने लगे, बेटी इसमें हो ना हो कहीं पर काछल की चाल जरूर है, तुम चिंता ना करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, मैं तुम्हें महलों में ऐसे नहीं लेकर के जाऊंगा। अब मैं तुम्हें नहीं लेकर के जाऊंगा, क्यों? क्योंकि तुम्हें दोष पहले ही लग चुका है। अगर मैं तुम्हें महलों में लेकर के जाऊंगा तो ये संसार वाले, ये प्रजा के लोग ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे, इसलिए तुम्हें पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। आज वो मैया कहने लगी,
ठीक है पिताजी, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। आज मैया के लिए कुंवरपाल ने कुआं को खुदवाया है और कुआं को खुदवा करके उस कुआं के अंदर हथियारों को गड़वा दिया और अग्नि को प्रवेश करवा दिया, कच्चे सूत के धागों का पलंग बना करके और उस कुआं के ऊपर बिछा दिया है। कहने लगे हैं, सुनो बेटी, एक कच्चे सूत के धागों का पलंग है, एक काम करो, अगर तुम निर्दोष होगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और अगर तुम दोषी होगी तो इस कुआं में गिर जाओगी और खत्म हो जाओगी। इसलिए तुम्हें परीक्षा देने के लिए इस कच्चे सूत के धागों के पलंग पर बैठना होगा। कहने लगी है, बारे समय कहाँ एक मैया महलों की रानी है, एक संतान के कारण आज मैया पे झूठा झूठा दोष लगाया जा रहा है। परीक्षा देने के लिए वो मैया तैयार हो जाती है। आज बाबा जहारवीर गर्भ में पल रहे हैं। कहने लगे, मैया तुम चिंता ना करो। आज गुरु गोरखनाथ को याद किया है। कुंवरपाल बोले हैं, सुनो बेटा, अरे सुन ले मेरी सुता, तुझे नहीं पता दिए समझ आई, कच्चे धागों के पलका पे तुम बैठ के देओ दिखाई, कच्चे धागों के पलका पे तुम बैठ के देओ दिखाई। हे बेटा, तुझे नहीं पता ये कच्चे सूत के धागों का पलंग है, लेकिन तुम चिंता ना करना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन समाज को दिखाने के लिए बेटी मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी। अरे सुन ले मेरी लली, अरे सुन ले मेरी सुता, तुझे नहीं पता दिए बतलाई, कच्चे धागों के पलका पे तुम बैठ के देओ दिखाई। लली हरसाई अगारी आई, मैया हरसाई अगारी आई, वो तो कर गोरख को ध्यान बैठ गई जाई, वो तो कर गोरख को ध्यान बैठ गई जाई। लेकिन भैया एक बात और है, देखिए, जिसका स्वयं भगवान रखवाला है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बताया भी है चौपाई में, अरे जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। मौसा जी, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, अरे पालना बाको कर सके चाहे जग बेरी होए, पालना बाको कर सके चाहे जग बेरी होए। भैया, जिसका स्वयं प्रभु रखवाला है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, अरे जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, अरे पालना बाको कर सके चाहे जग बेरी होए। आज वो मैया गुरु
के ऊपर बताया तो ये है कि उस पलंग का एक धागा तक नहीं टूटा है। बारे प्रभु जय बोलो बाछल मैया की जय बोलो, जय बोलो बाछल मैया की जय बोलो, जय बोलो बाछल मैया की जय बोलो। महाराज आज उस पलंग का एक धागा तक नहीं टूटा है। जय जयकार उस मैया की होने लगी है। कुंवरपाल ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और ले जाते हैं महलों में। आज समय बीतने लगा है। वो मैया सिरसा पाटल में रह रही है, लेकिन बताया ये है कि आज वो मैया जब काफी समय बीत जाता है तो उसी समय एक बार बाबा 6 महीने की अवस्था है, गर्भ में पल रहे हैं। महाराज बाबा जहारवीर मैया के उदर से ही आवाज लगाने लगे, क्या कि सुनो मैया, मेरा जन्म का समय आने वाला है कुछ ही समय में, लेकिन माँ संकल्प किशोर श्रीमान किशोर प्रजापति जी, इनकी तरफ से 51 रुपए का दान आया है। मैं कामना करेंगे कि ऐसे भक्तों के घर में हमेशा धन के भंडारे भरते रहें, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। प्रभु से मेरी यही इच्छा आकांक्षा है। बोले गोविंद भगवान की। महाराज उसी समय बाबा गर्भ से कहने लगे हैं कि मैया सुनो, मैं जन्म लेना चाहता हूं अपने दादा के यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगर तुम मुझे जन्म मेरे नाना के यहाँ पर दोगी तो ये संसार वाले मुझे कोई नहीं जानेंगे और मुझे ननुआ के नाम से बोला करेंगे। लेकिन मैया अगर तुम मुझे जन्म मेरे दादा के यहाँ पर दोगी तो ये संसार वाले मुझे जहर वीर और जहर पीर के नाम से जानेंगे। हमारे हिंदू समाज में जहर वीर बोलते हैं, मुस्लिम समाज में हमारे जहर पीर के नाम से जानते हैं। आज के जमाने नहीं। एक बात और है मौसा जी, तुम कह रहे हो ना, वास्तव में सही है, लेकिन अभी पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है ना। वो है लेकिन 100 में से 10% मान लो है, 90%। लेकिन एक बात और बताएं, देखिए रथ के 2 पहिए होते हैं, रथ के 2 पहिए होते हैं। जब तक रथ के दोनों पहिए एक बराबर में नहीं चलेंगे तब तक वो घर नहीं चलेगा। ऐसा ही पति पत्नी का व्यवहार होता है। अब जो है, अब पति तो चले इधर और पत्नी चले इधर, तो भैया कहने का हुई है, दोनों को जब तक एक सलाह में नहीं रहा जाएगा तब तक वो घर घर नहीं होता है।